नमस्कार। 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 4 PM के इस चैनल पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी रोचक जानकारियां और कहानियां। तो इसी कड़ी में आज हम आपको रूबरू करवाएंगे दुबई की उस खबर से, उस सड़क परियोजना से जिसके लॉन्च होने के बाद आज दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल अब आरटीए की नई परियोजनाओं से दुबई में यात्रा का समय 50% कम हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। हर देश के लोग दुबई में रहना चाहते हैं। जो नहीं भी रह पाते उनका सपना जरूर होता है कि वो दुबई जैसे हसीन शहर में कम से कम एक बार तो अपनी उपस्थिति दर्ज करवा कर वहां के हसीन नजारों का लुत्फ उठा सके, और लोग जाते भी हैं। ऐसे में अब अगर लोग जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां का ट्रैफिक जरूर बढ़ेगा। लेकिन इस समस्या का दुबई ने झट से इलाज कर लिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण यानी कि आरटीए की, जिसने शहर में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने के लिए एक और बड़ी सड़क परियोजना शुरू की है। आरटीए ने शहर के मध्य में होकर गुजरने वाली एक प्रमुख शहरी गलियारे अल मुस्तकबल स्ट्रीट के विकास के लिए 633 मिलियन दिरहम का ठेका दिया है। ऐसे में जाबिल पैलेस स्ट्रीट से फाइनेंशियल सेंटर स्ट्रीट तक फैली इस परियोजना से यातायात की भीड़भाड़ में उल्लेखनीय कमी आने और प्रमुख व्यावसायिक, आवासीय और अवकाश स्थलों से संपर्क बेहतर होने की उम्मीद भी है। अब आपको बता दें कि ट्रेड सेंटर गोलचक्कर के पुनर्विकास सहित व्यापक बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के एक हिस्से के रूप में ये पहल सड़क क्षमता को 33% तक बढ़ाएगी, जिससे अधिकतम यातायात प्रवाह 6,600 से बढ़कर 8,800 वाहन प्रति घंटा हो जाएगा और यात्रा का समय 13 मिनट से घटकर मात्र 6 मिनट रह जाएगा। इसे लेकर आरटीए के महानिदेशक और कार्यकारी निदेशक मंडल के अध्यक्ष मतार अल तायर का कहना है कि अल मुस्तकबल स्ट्रीट विकास परियोजना का एक व्यापक परियोजना का हिस्सा है, जिसमें ट्रेड सेंटर गोलचक्कर का विकास शामिल है, जिसका निर्माण कार्य पिछले साल की अंतिम तिमाही में शुरू हो गया था। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये परियोजना कई प्रमुख वाणिज्यिक, आवासीय और विकास क्षेत्रों को सेवा प्रदान करेगी। विशेष रूप से दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2-4 दशकों से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों और प्रदर्शनियों के लिए प्रमुख स्थल रहा है। ये GITEX, अरेबियन ट्रैवल मार्केट, अरब हेल्थ, गल्फूड और ट्रांसपोर्ट एग्जीबिशन जैसी प्रमुख वैश्विक प्रदर्शनियों और सम्मेलनों का आयोजन करता है। ये परियोजना दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर को भी सेवा देगी, जो मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया का एक प्रमुख वित्तीय केंद्र है। ये जाबिल, डाउनटाउन दुबई और बिजनेस सहित प्रमुख क्षेत्रों से कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा। ऐसे में इस परियोजना से लगभग 5 लाख निवासियों और आगंतुकों को लाभ होने की उम्मीद भी है। इस परियोजना की विशेषता की अगर बात की जाए तो निर्माण कार्यों के एक भाग के रूप में आरटीए कुल 1200 मीटर लंबी 3 सुरंगें और 450 मीटर लंबा पुल बनाएगा। वहीं दोइरा की ओर जाने वाली 3 लेन वाली सुरंग, जिसकी क्षमता प्रति घंटे 4500 वाहन होगी। दोइरा और जेबल अली को जोड़ने वाली 2 लेन वाली द्विदिश सुरंग, जिसमें प्रति घंटे 3000 वाहन आ जा सके। वन सेंट्रल विकास परियोजना के लिए एक एकल लेन वाली सुरंग, जिसमें प्रति घंटे 1500 वाहन आ जा सकेंगे। इसके अलावा इस परियोजना में 3.5 किलोमीटर लंबे अल मुस्तकबल स्ट्रीट को चौड़ा करना, प्रत्येक दिशा में से 3 से 4 लेन तक विस्तारित करना और यातायात प्रवाह में सुधार के लिए प्रमुख चौराहों पर मुक्त प्रवाह वाले रैंप का भी निर्माण शामिल है। इस परियोजना में अल मुस्तकबल स्ट्रीट, एग्जीबिशन स्ट्रीट और ट्रेड सेंटर स्ट्रीट दोनों के चौराहों पर यातायात की आवाजाही बेहतर बनाने के लिए मुक्त प्रवाह वाले रैंप का निर्माण भी शामिल है। इससे अल सुकूल स्ट्रीट पर एक पैदल यात्री पुल का निर्माण और गलियारे के साथ मौजूदा चौराहे का उन्नयन भी शामिल है। ऐसे में वाहन अवसंरचना के अलावा इस परियोजना में सौंदर्य भी शामिल है, जिनमें उन्नत पैदल पथ, एक समर्पित साइकिलिंग ट्रैक के साथ साथ चमकीले रास्तों की व्यवस्था भी है। समावेशी और रहने योग्य शहरी वातावरण के लिए दुबई के दृष्टिकोण के अनुरूप बाहरी गतिविधियों और सामाजिक मेलजोल को प्रोत्साहित करने के लिए शहरी स्थानों का भी विकास किया जाएगा। इस परियोजना के तहत दुबई मेट्रो स्टेशनों के साथ कनेक्टिविटी में भी सुधार किया जाएगा, जिससे परिवहन के साधनों के बीच निर्बाध एकीकरण संभव होगा और शहर के लंबे समय के लक्ष्यों को समर्थन भी मिलेगा। बता दें कि अल मुस्तकबल स्ट्रीट विकास परियोजना एक मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसमें दुबई के महत्वपूर्ण चौराहों में से एक ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट का विकास शामिल है।
अल मुस्तकबल स्ट्रीट का विकास एक व्यापक आरटीए मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसमें ट्रेड सेंटर, राउंड आउटबुल का पुनर्विकास भी है, जो शेख जायद रोड का 5 प्रमुख मुख्य सड़कों शेख खलीफा बिन जायद स्ट्रीट, शेख राशिद रोड, 2 दिसंबर स्ट्रीट, जाबिल पैलेस स्ट्रीट और अल मुस्तकबल स्ट्रीट से जोड़ने वाला एक रणनीतिक जंक्शन है। साथ ही इस परियोजना में शामिल पुलों की अगर बात की जाए तो इस योजना में 5000 मीटर लंबे 5 पुलों का निर्माण और गोल चक्कर को सिंगल युक्त सतही चौराहे में बदलना भी है, जिसमें मध्य दुबई में यातायात का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित होगा। एक दूसरे स्तर का पुल शेख जायद रोड से शेख खलीफा बिन जायद स्ट्रीट तक निर्बाध आवाजाही भी सुनिश्चित करेगा। अब आपको ये भी बता दें कि ये परियोजना आरटीए की कई मौजूदा पहलों का भी पूरक है। 2024 की चौथी तिमाही में आरटीए ने औद मेथा और अल असायल सड़क परियोजना शुरू की, जिसमें 14 किलोमीटर सड़कें और 4300 मीटर पुल भी शामिल है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में यातायात के समय को 50% तक कम करना है, जिसमें 2030 तक 4,20,000 से अधिक की अनुमानित आबादी को सेवा प्रदान की जा सके। वहीं सामने आई जानकारी के मुताबिक आरटीए ने हाल ही में अलखील सड़क विकास के चरणों को भी पूरा किया है, जिनमें 6.8 किलोमीटर सड़क को चौड़ा करना और 3.3 किलोमीटर पुलों का निर्माण करना भी शामिल है, जिससे कुल क्षमता में प्रति घंटे 19,600 वाहनों की वृद्धि हुई है और यात्रा समय में 30% की कमी भी आई है। ऐसे में अब आरटीए की इस परियोजना के लॉन्च होने के बाद उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि दुबई की ट्रैफिक अब बहुत कम हो जाएगी। साथ ही इस परियोजना के पूरा होने के बाद दुबई में यात्रा करने पर लगने वाला समय लगभग 50% तक कम हो जाएगा। ऐसे में दुबई में घूमने वालों को और भी आसानी होने वाली है। आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM मिडिल ईस्ट। नमस्कार।